जय श्री श्याम दोस्तों। वैसे तो सर्दियों में बहुत सारी अनगिनत सब्जियां हैं जिनको हम गमलों में अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं, बट आज स्पेशली हम उन सब्जियों की बात करेंगे जो मैंने अपने टेरेस पे लगाई है। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करूं तो खीरा अक्सर क्या हमेशा ही सैलेड में कच्चा खाया जाता है, और मार्केट में जो खीरे मिलते हैं सब पेस्टिसाइड वाले मिलते हैं। देखिए इस पर मैंने राख डाली है, देखिए दिख रहा है। तो ये हम जब घर पे उगाते हैं तो हम सब कुछ इसको ऑर्गेनिक तरह से ग्रो करते हैं। राख हो गई, नीम ऑयल का स्प्रे हो गया, तो इस तरह से उगाई गई जो सब्जियां होती है वो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप अपने घर पे खीरा ग्रो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और ग्रो हो रहा है। ये एक वाइन है। इसी तरह से मैंने बहुत सारी वाइन लगा रखी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये देखिए, ये जो आर्च ट्रेलिस है मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था। ऐसे क्लाइंबिंग कोई हल्की वाली वेजिटेबल, क्योंकि बहुत हैवी नहीं है, थोड़ा लाइट वेट है, बट बहुत अच्छा है। टेरेस के हिसाब से मुझे बहुत पसंद आया है ट्रेलिस। तो इसी के लिए मैंने खीरा वगैरह जो होता है, जो क्लाइंबिंग वाले फ्लावर्स होते हैं उसके लिए मंगाया था। और कितने अच्छे से ये इसको देखिए, कितने अच्छे से पकड़ पकड़ के क्लाइंब करेंगे। मेरा खीरे का प्लांट है, देखिए अब यहाँ पर भी खीरे बनने शुरू हो गए हैं। देखिए खीरे के बाद जो अगली हम क्लाइंबिंग वाली ही वेजिटेबल की बात करते हैं, जो है पम्पकिन, जिसको हम लोग मिष्टी कुमड़ा ऐसे कहते हैं, पम्पकिन कहते हैं, मीठा कुमड़ा। इसकी वाइन को देखिए, मैंने ये ऑनलाइन से नेट परचेज़ की, इसके ऊपर क्लाइंब करवाया है। इसके पत्ते देखिए, इस पर कोई केमिकल स्प्रे या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। देखिए कोई पेस्ट नहीं है इसमें। कितने अच्छे हेल्दी इसके पत्ते हैं। इसको मैंने फ्रूट क्रेट में लगाया है। वर्मी कंपोस्ट इसमें मैंने यूज़ किया है। तो आप कोई भी घर की जो खाद होती है, किचन वेस्ट, काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा इसको ऊंचा, जैसे लौकी वगैरह के लिए बहुत ऊंचा हम लगाते हैं, वैसा शॉर्ट हाइटेड ट्रेलिस काफ़ी है पम्पकिन के लिए। तो आप पम्पकिन लगा सकते हैं गमलों में, पर ध्यान रहे वाइन वाली सब्जियों के लिए कम से कम 15 से 16 इंच वाले गमले यूज़ करें, क्योंकि इनकी जड़ों को थोड़ा जितना ज़्यादा फैलेंगी उतना ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग सक्सेस होने के चांसेस होते हैं। छोटे पॉट में जल्दी से न्यूट्रिशन प्लांट को नहीं मिल पाता है वाइन वाली वेजिटेबल को, तो आप 15 से 16 इंच के गमले यूज़ करें। छोटे गमलों में कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे, मतलब 10 से 12 इंच वाले गमले या उससे छोटे। उसके बाद अगली वेजिटेबल हम जिसकी बात करेंगे वो है करेला। ये देखिए, इसको भी मैंने फ्रूट क्रेट में ही लगाया है। अभी क्योंकि संतरों का मौसम है और संतरे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। इसमें तो मैंने ऐसे ही टेरेस में बैठकर खाते खाते छिलके डाल दिए थे। बाकी आप इसको अच्छे से सुखाकर अपने प्लांट में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो करेला आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी सब्जी है, गमले में बहुत आसानी से लग जाती है। फिर आती है लौकी की बारी। लौकी गमले में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी है। लोग बहुत शौक से लौकी लगाते हैं, स्पेशली जब वो लटकती है आपके टेरेस में इस तरह से ट्रेलिस पे या रस्सी पे, तो बेहद खूबसूरत दिखती है। इसको लगाना बहुत आसान होता है। बस जैसे कि मैंने पम्पकिन के लिए बताया, इसके गमले भी आपको 15 से 16 इंच का गमला लेना है। इससे बड़ा हो तो और ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह से इसको क्लाइंब करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती है। इसकी जो मेन टिप है ब्रांच, उसको मैंने यहाँ से कट किया है, देखिए। उसके बाद जो ये साइड ब्रांचेस हैं इनको अभी पड़ने दे रहे हैं। साइड ब्रांचेस भी सिर्फ 3 ही मैंने चूज़ करी है, हेल्दी साइड ब्रांचेस, जो कि हम लोग चला रहे हैं 1, 2 और 3। इन गमलों में भी मुझे लगानी है लौकी। इनफैक्ट मैंने सीड डाल दिए हैं लौकी के, लेकिन अभी लौकी का सीड थोड़ा सा लेट जर्मिनेट होता है कंपेयर टू पम्पकिन एंड करेला। तो जब तक वो आएंगे, सैपलिंग तैयार होंगे, तब तक मैंने इसमें देखिए धनिया के सीड डाल दिए हैं कि तब तक थोड़ा धनिया भी हार्वेस्ट ले लिया जाए। ये है 15 बाई 15 के ग्रो बैग्स। तो इस तरह के ग्रो बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सब्जियां ग्रो करनी है। ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी, आप वहाँ से ये बाई करिएगा।
बहुत अच्छे ग्रो बैग्स हैं। 15 बाई 15 के ग्रो बैग्स में आप हर तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। वाइन वाली सब्जियां हो, कोई भी सब्जियां हो, वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये भी कद्दू की फैमिली का ही प्लांट है, जिसको चप्पन कद्दू बोलते हैं। ये देखें, और अभी छोटे छोटे कद्दू इसमें बन रहे हैं। ये पम्पकिन की तरह बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, टिंडे के जैसे। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बुश की तरह ग्रो करता है। इसको वाइन की ये वाइन नहीं है, इसको कोई सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर थोड़ा सा ऐसे ये बेंडी हो जाता है, इधर उधर झुकता है, तो आप इस तरह से स्टेक्स लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी सब्जी है। इसका सीड हमारे यहाँ लोकल मार्केट में तो बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मैं साइड में इसका लिंक लगाऊंगी चप्पन कद्दू के सीड्स का, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि फ्रूट की साइज़ छोटी होती है, इसलिए फ्रूटिंग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और बल्क में आपको इसका हार्वेस्ट मिलेगा। अगर आप एरिया थोड़ा बड़ा पॉट लेते हैं, तो मैंने लिया है 15 से 16 इंच का पॉट, और एक मैंने अपने जो टमाटर वाला बेड है उसी की साइड में एक सैपलिंग लगा दी थी, उसमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आते हैं ज़ुकीनी की तरफ। ये देखें, ये ज़ुकीनी बनना शुरू हो गई है, लंबी लंबी ज़ुकीनी आप देख सकते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का प्लांट है। ज़ुकीनी के लंबे लौकी की तरह देखने में, खीरा लौकी जैसे फ्रूट होते हैं, सब्ज़ी बोलते हैं। इसको हम पकाकर खाते हैं, जैसे हम लौकी वगैरह पकाते हैं। देखिए, काफ़ी सारी फीमेल फ्लावर्स में देख सकते हैं। स्टार्टिंग वाले मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था। फीमेल फ्लावर्स को मैंने पिंच कर दिया था, क्योंकि प्लांट उतना बुशी नहीं था। बट अभी थोड़ा प्लांट मैच्योर हो गया है, तो मैंने फ्रूटिंग को अब इसमें रहने दिया है। तो अगर आप ज़ुकीनी थोड़ा ट्राई करना चाहते हैं, नई तरह की सब्ज़ी, तो आप ज़ुकीनी लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं, मोस्ट गार्डनर्स का फेवरेट वेजिटेबल होता है टमाटर। कोई गार्डनिंग करे या ना करे, टमाटर तो हर कोई अपने टेरेस में लगा ही लेता है। ये बहुत ही हाई वैरायटी के टमाटर है जो मैंने अपने टेरेस में ग्रो किए हैं। काफ़ी बड़े साइज़ के टमाटर होते हैं। ये सीड भी इनफैक्ट मैंने बहुत कॉस्टली परचेज़ किया था, और अभी रखा है मैंने बहुत सारा सीड, और थोड़े से ही सीड मैंने ग्रो किए हैं, क्योंकि जगह नहीं थी इतनी। तो ये बड़े साइज़ वाले टमाटर हैं। ये देखिए, मैं हमेशा नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ। उसके बाद ये है राउंड चेरी टमेटो। ये दोनों राउंड चेरी टमेटो के सीड्स हैं, F1 वैरायटी के। ये है ओवल चेरी टमेटो के सीड्स, जो मेरी फ्रेंड नाना ने मुझे भेजा था बैंगलोर से। उनका भी चैनल है मदर टच गार्डन एंड ब्लॉग्स। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वो बालकनी में बहुत शानदार गार्डनिंग करती हैं। तो अगर आपके पास कम स्पेस है, तो आप बालकनी में किस तरह से सब्जियां लगा सकते हैं, आप उनकी वीडियो देखकर सीख सकते हैं। ये है ओवल चेरी टमाटो के सीड्स, और भी कुछ जगह मैंने लगाए हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। इसमें मैंने 4 लगाए हैं फ्रूट क्रेट में। उसके अलावा बैंगन आप लगा सकते हैं। बैंगन बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली सब्ज़ी होती है। बहुत 2-3 साल तक आप एक बैंगन के प्लांट से हार्वेस्ट ले सकते हैं। इस बैंगन का मैंने टॉप पिंच कर दिया था, यानी फर्स्ट जनरेशन इसकी कट कर दी थी। अभी ये जो आ रही है, ये सेकंड जनरेशन की फोलिएज है, और अब इसको और ज़्यादा प्रून नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बुशी हो चुका है। देखें, और इसको मैंने देखें फर्स्ट जो जनरेशन है उसी में ही फ्रूटिंग हम ले रहे हैं। इसको मैंने पिंच नहीं किया, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों का। ये देखें, तो अगर आप चाहते हैं प्लांट आपका थोड़ा बुशी हो, तो थोड़ा पिंचिंग करने से प्लांट बुशी होता है डेफिनेटली। मुझे परवल लगाने का बहुत मन था, लेकिन परवल का मुझे सैपलिंग कहीं मिल नहीं रहा है, और हमारे यहाँ सीड नहीं मिलते। और परवल के प्लांट में ऐसा होता है कि मेल एंड फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करके लाना होता है। तो देखते हैं, नेक्स्ट ईयर मैंने कहीं से मुझे परचेज़ करना है परवल का प्लांट। और ये है मटर। ये देखिए, अब मटर में वाइन्स आने लगी है। बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ी बड़ी वाइन्स नहीं होती है, बहुत टेंडर हल्के। मटर भी हल्की होती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने मटर के प्लांट में ये चीकू प्लांट की ड्राई ब्रांचेस लगा दी है। उसी के साथ, क्योंकि मैं सीड ग्रो करती हूँ, तो थोड़े सैपलिंग हमेशा
सरप्लस हो ही जाते हैं, और उनको फेंकने से अच्छा इधर उधर लगा दो। तो इस तरफ थोड़ी सी स्पेस खाली थी, जो मेरे पास सरप्लस वाले सैपलिंग्स थे उनको यहाँ लगा दिया। जब भी हमारे घर पे बच्चे हैं तो जब भी कुछ चाइनीज़ बनाओ या कुछ राइस वगैरह बनाओ तो हमेशा उनको फ्रेश स्प्रिंग अनियन चाहिए होता है उसमें, और क्योंकि हर समय हम अवेलेबल नहीं होता और हम मार्केट से ला के रखते हैं तो 2-3 दिन में वो ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से आप घर पे स्प्रिंग अनियन उगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे हैं। इसको बस आप थोड़ा सा ऊपर से कट करके ले लीजिए, यहाँ से फिर और ग्रो हो जाएगा। आपको जितना चाहिए कट करा और यूज़ किया किचन में। तो किचन गार्डनिंग में ये सब चीज़ें हैंडी होना बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप प्याज के पत्ते ग्रो कर सकते हैं। देखिए अगर आपको सीड लगाना नहीं आता है तो आप अपने किचन के जहाँ आप प्याज रखते हैं, आपने देखा होगा अभी तो इस मौसम में स्पेशली सब प्याज में स्प्राउटिंग आ जाती है। तो आप कोई भी स्प्राउटिंग वाला प्याज ले, हल्का सा गड्ढा करें, देखें, और उसको उसमें डाल दें गड्ढे के अंदर, और देखें विदिन अ वीक आपको इतने अच्छे, इतने लंबे लंबे प्याज के पत्ते दिखने लगेंगे अपने प्लांट पर। जिस तरह यहाँ बहुत ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है गार्लिक ग्रीन के बारे में, और मेरे गार्डनर फ्रेंड ने बताया था, कवि ने, गार्डनिंग इज़ माई सोल उनका चैनल है, कि ऐसे ऐसे हम गार्लिक ग्रीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गार्लिक ला के थोड़ा सो किया है। देखिए कितने अच्छे, लास्ट ईयर भी मैंने इनफैक्ट ग्रो किया था, और अभी देखिए 1 हफ्ते में कितने अच्छे स्प्राउट्स निकल आए हैं गार्लिक में से। तो आप दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी में, सैलेड में गार्निशिंग कर सकते हैं। इनकी खुशबू गार्लिक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत अच्छे लगते हैं गार्लिक ग्रीन। अब आते हैं थोड़े पत्ते वाली सब्जियों की तरफ। और देखिए मेथी, क्योंकि हमारे यहाँ चिड़िया बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे टेरेस में तो एक साथ में 30 से 40 चिड़िया एक बार में आ जाती है। तो देखिए सब खा गई है इधर की मेथी, देखिए। बट अब थोड़ी बड़ी हो गई है ना, मैच्योर लीफ नहीं खाते, बट जो थोड़ा टेंडर वाला होता है, देखिए साइड वाला सारा खा गई है। तो आप मेथी ग्रो कर सकते हैं, धनिया ग्रो कर सकते हैं, पालक ग्रो कर सकते हैं। पालक का तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। पालक में कोई भी पॉट के साइड में एक बार सीड डाल देती हूँ। जैसे जैसे वो जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि सब पॉट की एक लिमिट होती है, रूट बाउंड हो जाते हैं पॉट्स, तो ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाते। बट एक बार अगर इस तरह से आपके पालक की सैपलिंग रेडी हो गई तो पता है हम इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये पालक देखिए, मैंने एक हैंगिंग प्लांट में ऐसे थोड़े सीड डाले थे, और उसी में छोटे छोटे सैपलिंग निकल आए थे, और वहीं से मैंने ये सैपलिंग को उखाड़ के यहाँ लगा दिया। और लगाते ही 6 से 7 दिन के अंदर पालक की ग्रोथ देखिए आप कितनी सुंदर हो गई है। तो पालक को भी इस तरह से आप सैपलिंग के तौर पे शिफ्ट करके लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। धनिए के लिए आपको अलग से पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यूजुअली नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी हो जाती है, पॉट्स की कमी हो जाती है विंटर सीजन में अक्सर। तो मैं इस तरह से देखिए, यहाँ टमाटर भी है, और यहाँ पीछे देखिए बढ़िया सा धनिया भी है। तो इसी में मेरे चपन कद्दू भी है, टमाटर भी है, धनिया भी है। इनफैक्ट नीचे नीचे कुछ कुछ मेथी के सीड भी फेंक दिए थे, तो कहीं कहीं मेथी भी निकल आएगी। तो इस तरह से मैंने पूरा भरपूर यूज़ किया है, जितनी भी स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। धनिया हमेशा कंपेनियन गार्डनिंग के तौर पे ही मैंने लगाई है। देखिए इस तरह से, बस इसको ऊपर से तोड़ो, यूज़ करो, और फिर 2-3 बार इस तरह से हार्वेस्ट ले लो, उसके बाद पूरा इसको उखाड़ के यूज़ कर लो। एक और विंटर की बहुत फेवरेट सब्ज़ी होती है, पत्ते की सब्ज़ी जिसको हम बोल सकते हैं, मूली के पत्ते। मैं एक्चुअली मूली के लिए मूली नहीं लगाती हूँ, जैसे पत्ते वाली सब्ज़ी होती है हमारे यहाँ, मूली के पत्ते हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए मैंने फ्रूट क्रेट में ही ऐसे ही मूली के बीज फेंके, और बहुत सारे सैपलिंग्स हो गए हैं इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थिनिंग करेंगे, और इस तरह से बीज बीज से हम छाँट के कि कौन सा प्लांट हमें रखना है, किसकी हमें लीफ हार्वेस्ट करनी है, और स्पेसिंग दे के, ताकि इसमें अगर 6 से 7 मूली रखनी है तो उतनी ही रखेंगे। और बीच बीच से देखिए इस तरह से हम कितने अच्छे हेल्दी पत्ते हैं। देखिए इतने टेंडर पत्ते आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। मार्केट में थोड़े मेच्योर पत्ते मिलते हैं, उसमें हल्के हल्के से कांटे कांटे आने लग जाते हैं, मज़ा नहीं आता। इस तरह के अगर टेंडर लीव्स आप कट करके पटेटो के साथ कुक करते हैं, भाजा जिसको बोलते हैं, मूली भाजा, बहुत स्वाद लगता है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। सब्ज़ी है जिसका पत्ता भी खाया जाता है, मूली भी हम खाते हैं, और उसके सीड जो बनते हैं वो तो और ज़्यादा महंगे मिलते हैं और बहुत कम बाज़ार में आते हैं, और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्पेशली
जो हम राजस्थानी लोग हैं, मूली के बीज, उसको सोगरी बोलते हैं और हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सोगरी अगर हम खाने के लिए उगाना चाहते हैं तो काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, मूली को ही हम छोड़ देते हैं मैच्योर होने के लिए, उसके बाद जब उसमें फ्रूटिंग आती है तो वो खाते हैं। बट उससे अच्छा अगर जो मार्केट से भी मूली लाओ आप, या आप घर पे भी जो मूली उगाते हैं, मूली को कट करके आप यूज़ कर लें, ऊपर के पत्ते आप कट करके निकाल लें, बस थोड़ा सा ये स्टॉक वाला पार्ट और इतना सा मूली को पूरा कट करने के बाद ऊपर से सिर्फ इतना सा हेड रह जाए, वो रख कर आप उसको इसमें लगा दें किसी भी पॉट में। तो ये देखिए, इनको लगाए हुए शायद 5 दिन हुए हैं और 5 दिन के अंदर ही आप देख सकते हैं इसमें नए पत्ते निकल आए। अब जो फ्रूटिंग आएगी ना, वो फ्रूटिंग बहुत जल्दी बहुत अच्छी फ्रूटिंग आएगी, जिसको हम किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप भी सोगरी खाने के शौकीन हैं और आप सीड नहीं लगाना चाहते हैं, इतना ग्रो नहीं करना चाहते हैं, तो मार्केट से जब अभी फ्रेश मूली लाकर आप मूली यूज़ कर लीजिए, पत्ते यूज़ कर लीजिए, और उसका जो इस तरह से थोड़ा जो हेड है उसको कट करके आप इस तरह से मिट्टी पे लगा लें, तो आप उसके सीड्स बहुत आसानी से हार्वेस्ट करके आप किचन में खा सकते हैं। क्योंकि हम लोग गार्डनिंग करते हैं, लेकिन गार्डनिंग करने के बाद भी रेगुलर काफ़ी सारे प्लांट हैं जो हमारे हाथ से भी ख़राब हो जाते हैं। किसी भी गार्डनर के हाथ से 100% गार्डनिंग कभी नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ ख़राब होते रहता है, कभी कुछ किसी का लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सीड सोइंग मेरी चलती रहती है। देखिए, ये टमाटर के तो जब पौधे शिफ्ट किए थे उसके बाद, क्योंकि सीड सोइंग में मैंने जैसे पहले भी बताया सरप्लस हो जाते हैं पौधे, तो इस तरह से ग्रो बैग्स में लगा के रखा है। कहीं मेरे कुछ प्लांट ख़राब हुए तो इनको शिफ्ट करूँगी, किसी को देना हो तो दे सकते हैं, या अभी जैसे और भी मैंने मीशो से ग्रो बैग्स ऑर्डर किए हैं उनमें लगा दूँगी। और इन्हीं ग्रो बैग्स में मैंने और बहुत सारे सीड्स वो किए हैं, कुछ जुकीनी के, कुछ चप्पन कद्दू के, इस तरह से, क्योंकि ऐसा लगे कि कोई प्लांट अगर ख़राब हो रहा है तो उसको निकाल के हम अच्छे नए पौधे फिर से लगा सकते हैं, या किसी का लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर सीड लगाओ, फिर पूरा वेट करो फ्रूटिंग के लिए, तो काफ़ी सारा जो समय है वो चला जाता है सीज़न का। तो इस तरह से आप भी स्मार्ट गार्डनिंग कर सकते हैं। एक पौधा जो फ्रूटिंग पर आने वाला है उसी के साथ साथ और नए छोटे छोटे सैपलिंग आप तैयार करें, ताकि आप पूरा सीज़न अच्छे से फ्रूटिंग का हार्वेस्ट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।